हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज है 10 मार्च 2022 और 10 मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हिना पटेल, ऑप्शन बी टी राजा कुमार, ऑप्शन सी गौरव गर्ग या ऑप्शन डी संजय सिंह। तो FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है टी राजा कुमार को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आप एक बार इमेज में देखिए, ये हैं टी राजा कुमार और इनको नियुक्त किया गया है FATF का अध्यक्ष और इन्होंने डॉक्टर मार्क्स प्लियर का स्थान लिया है और इनको अगले 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले टी राजा कुमार मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर यानी MHA में एक वरिष्ठ सलाहकार के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब बात आई FATF की, तो FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 के अंदर। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और FATF के जो हाल ही में चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं टी राजा कुमार। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह का जो सफल परीक्षण किया है वो किया है ईरान ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है और फारसी भाषा में ये जो नूर लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? फारसी भाषा में इसका मतलब होता है प्रकाश, यानी लाइट। ठीक है, अब बात आई ईरान की, तो आप एक बार मैप में देखिए, यहाँ पे है ईरान। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। ईरान के जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट पे वो है इब्राहिम रईसी। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि रशिया यूक्रेन विवाद के कारण फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है, इसलिए ये मीटिंग रखी गई है। ठीक है, तो G7 कृषि मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी करेगा वो करेगा जर्मनी। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी पर रशिया के यूक्रेन के आक्रमण के प्रभाव और खाद्य बाजारों को सर्वोत्तम रूप से स्थिर करने के तरीके को संबोधित करने के लिए जर्मनी इस मीटिंग का आयोजन करेगा। ठीक है, अब बात है जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के PM कौन है एट प्रेजेंट पे? प्रधानमंत्री, वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन आपको 101% मेरा दावा है कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जर्मनी के एट प्रेजेंट पे चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर बने हैं ओलेफ शोल्ज। ठीक है, ओलेफ शोल्ज। इस क्वेश्चन को आप रट लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया और यह पुरस्कार 2020-21 के लिए 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रदान किए गए। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में और उनके उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों के लिए हर साल यह पुरस्कार
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर दिए जाते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि 2020-21 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये किस किस को मिला है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि कितनी महिलाओं को मिला है, तो ये मिला है 29। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो टोही नामक उपग्रह प्रणाली का जो सफल परीक्षण किया है वो किया है नॉर्थ कोरिया ने। आप एक बार मैप में देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया और इन्होंने ही किया है टोही नामक उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण। ठीक है, अब इस मैप से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जो डिवाइडिंग लाइन है इसका क्या नाम है? तो ये है 38th पैरेलल। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है 38th पैरेलल। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियाई वॉन। और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है वो है किम जोंग उन। ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट पे कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? भारत में तो फेसबुक बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, बट ये कौन सा देश बना है जिसने फेसबुक को पूरी तरह से बैन कर दिया? तो ये कारनामा किया है रशिया ने। ठीक है, रशिया ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, क्यों लगाया है? उनका ये कहना है कि रशिया मीडिया के साथ भेदभाव होने लगा है, फेसबुक करने लगा है। मतलब फेसबुक जो है रशिया मीडिया के साथ भेदभाव करता है, इसलिए फेसबुक को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है रशिया ने। ठीक है, अभी एक बैन और लगा था रशिया के ऊपर। यूरोपियन के जो कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के उसके जो कंट्री है, उन्होंने रशिया पर एक स्विफ्ट नाम का बैन लगाया था। ठीक है, अब ये स्विफ्ट क्या है, ये क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्विफ्ट क्या है? पहले तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है ये याद करो। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब ये होता क्या है? इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज होता है इंटरनेशनल बैंकिंग में। ठीक है, जब भी आप जो विदेशों के अंदर पैसा भेजते हो या पैसा मंगवाते हो विदेशों से, ठीक है, तो स्विफ्ट कोड के जरिए ही पता चलता है कि किस देश को किस बैंक की किस ब्रांच से ये जो पैसा है इसका लेन देन किया गया है। मतलब किस बैंक को किस ब्रांच से पैसा आया है या पैसा गया है। ठीक है, अच्छा, इससे रशिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो इतना बड़ा कंट्री है, क्या इफेक्ट पड़ेगा रशिया पे? तो रशिया को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है स्विफ्ट से। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि स्विफ्ट पर जो स्विफ्ट बैन किया है यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री है उन्होंने रशिया के ऊपर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में सीडेक ने किस IIT संस्थान में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो सीडेक ने हाल ही में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है, वो किया है IIT रुड़की के अंदर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत डिजाइन और स्थापित किया गया है और इसकी जो क्षमता है वो है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आप एक बार इमेज में भी देख लो, ये जो सुपर कंप्यूटर परम गंगा है इसको स्थापित किया गया है IIT रुड़की के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू फीचर फोन के लिए कौन सा UPI आधारित प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो फीचर फोन कौन से होते हैं? फीचर फोन होते हैं कीपैड वाले फोन जिन पे आप फोन कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, ना तो उसमें नेट चलता है
और ना ही कैमरा वगैरह होता है, वो वाले होते हैं फीचर फोन। ठीक है, जैसे नोकिया का छोटा फोन आता है 1200 वगैरह। ठीक है, तो आरबीआई न्यू फीचर फोन के लिए जो यूपीआई आधारित प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो किया है यूपीआई 123 पे। ठीक है, एक बार आप इमेज में भी देख लो 123 पे, और ये है फीचर फोन। अच्छा, ये इससे क्या होगा, इससे आप फीचर फोन से भी यूपीआई पेमेंट कर पाओगे। इसमें स्कैन और एंड पे की ऑप्शन के अलावा सभी तरह की पेमेंट हो सकती है। अभी भी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका अनुमान है कि भारत के अंदर फीचर फोन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं को पेमेंट की ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फीचर फोन के अंदर आरबीआई ने यूपीआई आधारित प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, फीचर फोन के अलावा इन्होंने एक डिजी साथी नामक अभियान चलाया है डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन। ठीक है, अगर आप पेमेंट करते हो 123 पे से, अगर इसकी आपको नॉलेज नहीं है तो डिजी साथी से आप हेल्पलाइन ले सकते हो। ठीक है, डिजी साथी एक हेल्पलाइन है 24x7, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हाल ही में निधन हो गया? तो राष्ट्रपति रफीक तरार का निधन हो गया, वो थे पाकिस्तान के, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है रफीक तरार और इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अब बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं एट प्रेजेंट पे वो हैं आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एट प्रेजेंट पे वो हैं इमरान खान। ठीक है, अच्छा, इनका 92 ईयर की एज में देहांत हो गया, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो डिवाइडिंग लाइन है जो दोनों देशों को अलग करती है उसका क्या नाम है? तो वो है रेड क्लिफ, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे स्वीकृत देश है? ठीक है, तो विश्व के अंदर जो सबसे स्वीकृत देश बना है वो बना है रशिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, स्वीकृत देश क्या होता है? स्वीकृत देश होता है सैंक्शन कंट्री। सैंक्शन कंट्री मतलब जिस देश पे सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हों वो होता है स्वीकृत या सैंक्शनड कंट्री। ठीक है, अच्छा, ये रिपोर्ट दी है न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टलिन ने। ठीक है, स्वीकृत देश का मतलब तो आपको पता चल गया। अच्छा, अगर पूछ ले रशिया के ऊपर कितने बैन हैं, मतलब कितने हैं, नंबर्स के अंदर कितने हैं, तो ये हैं 5530, यानी 5530 बैन लगे हैं रशिया के ऊपर। 2022 से पहले थे 2754, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है उसके कारण मोस्टली कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बैन कर दिया है कोई ना कोई चीज। ठीक है, तो ये पहले थे 2754 और अभी है 5530। ठीक है, तो सबसे जो स्वीकृत देश बना है वो बना है रशिया। अब मैप में देखिए रशिया, ठीक है, यहाँ पे है रशिया, काफी बड़ा है वैसे तो। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री भी है ये। तो रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी रशियन रूबल, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति अभियान योजना शुरू की है? तो मातृ शक्ति अभियान योजना को शुरू किया है हरियाणा सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक का सेफ लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% का ब्याज संवेशन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब ये मातृ शक्ति अभियान योजना हरियाणा की है, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की जो सीएम है वहां के मुख्यमंत्री वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम जरोखा का आयोजन किया गया? तो
संस्कृति मंत्रालय यानी ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प कला और संस्कृति का संग्रह, ये नाम है इसका, इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, अच्छा, भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? भारत के संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो झरोखा नामक जो योजना स्टार्ट की है, आयोजन किया था, सॉरी, कार्यक्रम वो किया था संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली संबंधी पुस्तिका जारी की है, उसका क्या नाम रखा है? तो हाल ही में आरबीआई ने धोखाधड़ी ना हो वित्तीय, इसके लिए एक पुस्तिका जारी की है, उसका नाम रखा है बी अवेयर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस पुस्तिका में धोखेबाजों द्वारा यूज किए जाने वाले सामान्य तौर तरीके और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों को शामिल किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इस जो पुस्तिका जारी की है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट और अन्य वित्तीय लेन देन करते समय भोले भाले ग्राहकों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, अब बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर। ठीक है, कोलकाता में हुई थी, और 1937 के अंदर जो हेडक्वार्टर है उसको मुंबई के अंदर शिफ्ट किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। एट प्रेजेंट पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर, और जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए नामित किया गया है? तो जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए नामित किया गया है आरुषि वर्मा को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आरुषि वर्मा नेशनल लेवल की निशानेबाज और दिल्ली की रहने वाली महिला है, और इनको इस अभियान के लिए प्रतिनिधित्व किया गया है भारत की तरफ से। ठीक है, यह आयोजन मार्च में होगा। इस कार्बन नेगेटिव अभियान का उद्देश्य अगली पीढ़ी के नेताओं को अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड यह अभियान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आरुषि वर्मा को नामित किया गया है जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत की तरफ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को शुरू किया है? तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को शुरू किया है HDFC म्यूचुअल फंड, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यह महिलाओं का नेतृत्व वाली एक अनूठी पहल है जो एक मिस कॉल के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके पास एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ से जोड़ेगी। ठीक है, इस पहल के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश को सुलभ बनाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद मिलेगी। मतलब अगर किसी महिला ने कोई वित्तीय लेन देन करना है और इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो एक मिस कॉल के जरिए उसके पास एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ पहुंच जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कल बताना था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द ब्लू बुक, एक बुक लिखी थी, द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसको लिखा था अमिताभ कुमार को। मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी आपको नॉलेज हो आप फुल डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा करो। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट होते हो, और जो चीज आप एक बार लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो द ब्लू बुक नामक जो बुक लिखी थी वो लिखी थी अमिताभ कुमार ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ बताना है। ठीक है, मैं देखता हूं कौन सा स्टूडेंट, कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जो इस क्वेश्चन का आंसर फुल डिटेल के साथ देता है। ठीक है, टीडी सेट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर टीडी सेट की फुल फॉर्म भी बतानी है।
ठीक है, टीडी सेट की फुल फॉर्म और उसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ही एक उनका अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।